सभी को जय श्री राम। बीएवल भारत में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो खुद मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है, आज के टाइम का टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस प्रकार से जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं कैसे आपको लूटते हैं। जिनको हम भगवान कहते हैं कि भाई हमारी जान बचाते हैं, ये भगवान हैं, वो हमें लूट रहे हैं। हाँ, हमारे शास्त्रों में डॉक्टर्स को, जिनको संस्कृत में वैद्य कहा जाता है, उन्हें धन्वंतरी का अवतार माना गया है, आयुर्वेद का देवता माना गया है, विष्णु का ही रूप माना गया है। पर आज के टाइम पे आधुनिक समय में ऐसा नहीं होता दिख रहा है। मेरे साथ जो हुआ उसके विषय में बात करेंगे। किस प्रकार से डॉक्टर से मुझसे हज़ारों रुपए ले लिए, जहाँ पर मैं नॉर्मल दवाई खा के या घर का कोई ट्रीटमेंट करके, होमेडी करके मैं ठीक हो सकता था। ठीक है ना। मुझे ये 10वीं क्लास की बात है, जब मैं पढ़ रहा था उस समय मुझे डेंगू हुआ। ठीक है ना। डेंगू होने के बाद ये सामने वाले मेरे गली में ही एक हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करने के लिए, मेरा जब चेकअप हुआ तो मेरा पहला ब्लड टेस्ट किया गया। टेस्ट का पता लगा डेंगू है, एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया था 5 लाख वाला, जिसमें फ्री चेकअप 5 लाख तक कर सकते हैं हम अप टू। तो उसके द्वारा मैंने चेकअप कराना था, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम डॉक्टर को दे पाते। ठीक है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा भरोसा नहीं था कि वह चेकअप सही से हो पाएगा। तो माँ पिता तो थे, उनको चिंता थी, तो उन्होंने पैसा और ये सब देखा नहीं, उन्होंने बता दिया कि हाँ, उन्होंने कार्ड दे दिया। उस हिसाब से हमें एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद क्या किया इन्होंने, एडमिट करने के बाद मुझे इस प्रकार से मेरे यहाँ पर 2 ड्रिप लगा दिए, मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा है, मुझे ऑक्सीजन मास्क दे दिया, मुझे हार्ट ब्लड सिस्टम दे दिया, जैसे कि मुझे हार्ट अटैक आया है। हर प्रकार से ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं खुद इतना चौंक गया, भाई मैं क्या हो गया, भाई इतना खतरनाक हो गया क्या कि मुझे ऑक्सीजन मास्क दिया जा रहा है। मैं तो एकदम सही से सांस ले पा रहा था, पर उन्होंने दिलवाया। और एक व्यक्ति, वहाँ का कोई बंदा था स्टाफ, उसने फ़ोटो खींच के सरकार को भेज दी होगी। अब सरकार को तो चाहिए कि वो देखेगा कि भाई बंदा सीरियस होना चाहिए। अब वो तो यहाँ पर आकर चेकअप नहीं करने वाले, वास्ते में डायरेक्ट आके कि देखना चाहते हैं कि पेशेंट कैसा है, तो उनको फ़ोटोज़ और सारी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, आपको आपके बारे में झूठ लिखते हैं। नॉर्मली अगर आपको बुखार आया है ना, तो आपको लिख देंगे इसको डेंगू या जॉन्डिस हो चुका है, इसको इतना इतना खर्चा आएगा, इतने दिन तक इस पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा, इतना खर्चा होने वाला है। ठीक है ना। सरकार को भेज देते, सरकार इन पर भरोसा करके इनको पैसा दे देती है। ठीक है ना। मुझे कम से कम मेरा खर्चा 40,000 से 50,000 तक आया। अब इतना हमें डॉक्टर ने बताया जितना हमने एस्टिमेट किया, हमने इसके बारे में कोई बिल नहीं लिया था, पर इससे भी खर्चा अधिक आया, क्योंकि बेड का खर्चा अलग से लिया गया था और दवाइयों का खर्चा अलग से था। मैंने बेड का खर्चा तो सरकार दे रही थी, अब मुझे नहीं पता कि सरकार दवाइयों का खर्चा भी दे रही थी या नहीं दे रही थी, क्योंकि दवाइयों का खर्चा इन्होंने हमसे लिया, पर बेड का खर्चा ही सरकार दे रही थी, ऐसा ही कह रहे थे। तो आपको क्या करना है, कभी भी डॉक्टर के पास जाओ तो कभी मत कहना कि मेरे पास कोई कार्ड है। चेकअप जैसे आपका पैसा है वैसे ही चेकअप कराओ। घर में हमारा जो आजकल जो बीमारियां होती है, विशेषकर जो भी बीमारी होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, क्योंकि हमारा खान पान एकदम गलत हो गया है। ठीक है ना। तो इन डॉक्टर्स पर आज भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी डॉक्टर्स एक ही मोटिव पर चलते हैं, पता है, बिजनेस मॉडल में। ये बिजनेस मॉडल किसने सेट किया है, हमारे क्रोनियल अंग्रेजों ने सेट किया है। और किसने सेट किया है, अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या है, उनका मूल उद्देश्य किसी पेशेंट को ठीक करना नहीं है। अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो पेशेंट का चेकअप नहीं किया जाएगा। यदि पेशेंट के पास पैसा है तो उसका पहले चेकअप किया जाएगा। ये इनका बिजनेस मॉडल है। जितने भी डॉक्टर बता दो, आज यूट्यूब में आपको सलाह देते हैं कि ये खा लो, ये खा लो। जितने डॉक्टर यूट्यूब चैनल खोल के रखे हैं, वो आपको वहाँ चेकअप नहीं बताएंगे, ना ही वहाँ पर आपका चेकअप कर रहे हैं, वो केवल सिंपल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। उसमें भी कई सारी गलतियाँ हैं। हमारे आयुर्वेद में विशेषकर डॉक्टर्स को, वैद्य को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वे हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पोषण करते हैं, हमें सही उद्देश्य बताते हैं, केवल शरीर का नहीं, आत्मा का। हमारे आयुर्वेद ने हमेशा कहा है कि कभी भी पैसे के लिए चिकित्सा किसी रोगी का नहीं किया जाता, सेवा के लिए रोगी की चिकित्सा की जाती है। और रोगी का चिकित्सा ऐसी की जाती है कि उसे दोबारा रोग हो ही ना। ये क्या कहेंगे कि बीमार होंगे, ऑपरेशन कर लो, दवाई खा लो, फिर बीमार हो जाना, फिर आ जाना, चेकअप करना, फिर आ जाना। ऐसा ही होता है ना। आप सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, पर यही तो इनका फ्रॉड है। आज जितने कथावाचक बाबाओं को हम फ्रॉड कहते हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो फ्रॉड ही कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मतलब कि एजुकेशन तो है, उन्हें सब पता है कि क्या व्यक्ति के लिए, रोगी के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि रोगी की सेवा किस भाव से की जानी चाहिए।
वे पेशेंट्स को एक बिजनेस टूल के ज़्यादा और कुछ भी नहीं समझते। ऊपर से डॉक्टर जो भी अच्छी बातें करें, भीतर से उनके अंदर क्या चलता है हम जानते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई में लिखाया ही यही गया भाई। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, भला आज आयुर्वेद के डॉक्टर भी केवल शरीर तक सीमित है, वरना आयुर्वेद में पहले आत्मा की बात की गई कि जब तक शरीर में मन अन्न शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध होने के नहीं होगा तो शरीर में बीमारियां, रोग आएंगी। और सबसे बड़ा कारण जो मैं कल जयपुर डायलॉग्स में भी शेयर करूंगा, और मैं सोचूंगा कि अपने चैनल पर भी वो पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूं कि किस प्रकार से हमारे खेती में बदलाव आने के कारण, जिस प्रकार से हम कीटनाशक का इस्तेमाल फसलों में कर रहे हैं, और जितने भी आजकल फसलें हैं जिस पर अधिकतर जो होता है वो मिलावटी होता है, वो मिलावट खाकर हम अपने शरीर को जहर ही दे रहे हैं। हम अब ये नहीं कह सकते कि बाहर फास्ट फूड मत खाओ, बाहर तो फास्ट फूड में जहर है। आज घर में भी जहर बन रहा है, बाहर भी जहर बन रहा है। तो उसी प्रकार हो गया, भाई छोटी डिब्बी शीशी जहर की खाओ या पूरी डिब्बी पी लो, मरोगे तो बिल्कुल नुकसान तो तुम्हारा होगा ही होगा। तो घर में जो हम रोटी चावल खा रहे हैं ना, वो सारे हाइब्रिड फसलें हैं जो भारत के पेट या भारत के जठराग्नि के तौर पर सही नहीं है। जैसे कि कभी कभी डॉक्टर्स जब दवाई देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी दवाई सूट नहीं करती, आपके साथ हुआ होगा। वैसे ही हमारे यहाँ पर अधिकतर जितनी फसलें जो बाहर से आई हैं वो हमारे बॉडी को सूट नहीं करी, जिस कारण से हम बीमार पड़ते रहते हैं। डॉक्टर से आपको नहीं कहेंगे, डॉक्टर्स क्या दवाई दे देंगे, पैसा लूट देंगे, बेड में फेंक देंगे, और संडे को ये लोग छोड़ेंगे नहीं, डिस्चार्ज नहीं करेंगे। संडे का बहाना कि संडे को छुट्टी है, ठीक है ना। पैसों के लिए तो ये संडे को भी चेकअप करते हैं। आप पैसा दे दो ना, 5,000 रुपये 12-1 बजे चेकअप करने आ जाएंगे। तो ये सब पैसे के लिए काम करते हैं, कोई दिन देख के काम नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद ही अपना डॉक्टर बनना है, हमें खुद अपने शरीर को जानना है, क्योंकि शरीर को हमसे बेहतर हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। आयुर्वेद में यही कहा गया है कि खुद के डॉक्टर खुद बनो, खुद अपने शरीर को जानो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बार बार वैद्य के पास जाना, बार बार डॉक्टर चेकअप कराना कोई समझदारी नहीं कही गई है हमारे आयुर्वेद में। चरक संहिता में यही तक कह दिया गया है कि आपके शरीर का जो बीमारी का 90% कारण जो है वो आपके मन से होकर गुजरता है। और हमारा मन आज के समय में कैसा है, एकदम घटिया, टॉक्सिक माइंड है। क्या पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वही हमारे दिमाग में घुस रहा है, जो दिमाग में घुस रहा है वही बाहर हम कर रहे हैं। इसलिए आजकल के डॉक्टर्स जितने भी हैं, अधिकतर मैं कह नहीं सकता कि सभी होंगे, पर अधिकतर डॉक्टर्स इसी सिस्टम पर काम करते हैं कि वह आपको एक बिजनेस टूल के तरह समझते हैं। हमारे आयुर्वेद में यही है कि सबकी सेवा हो, सब स्वस्थ रहें, कोई रोगी ना हो, सब निरोगी हो। हम क्यों चाहेंगे कोई रोगी हो, पर डॉक्टर्स चाहेंगे कि रोगी हो, क्योंकि अगर कोई रोगी ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो भाई जितने भी आजकल हमारे आसपास के सिस्टम है, ये सारा पैसे पे ही चल रहा है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पर हमारा भारत शुरू से ऐसा नहीं था। हमारा भारत सेवा परमार्थ से चलता था, स्वार्थ से नहीं। आज हर कोई स्वार्थ से डूबा हुआ है। अगर ये बात सच्ची है तो इस वीडियो को अधिक से लोगों तक शेयर करना, और ये मॉडर्न डॉक्टर्स के छलावे मत आना। इसी पर कम्युनिटी पोस्ट शेयर करूंगा पूरे डिटेल के साथ, जहां पर आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से हमारे भारत में फसलों के बदलने के कारण आज से अधिक बीमारियां बच्चों को और हमें और बुजुर्गों को घेर रही हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो बी अवेयर भारत को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही जुड़े रहना। जय श्री राम।